है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नोड जेएस के बारे में, हम जानेंगे नोड जेएस के बारे में, और साथ ही में आज के इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे नोड जेएस को हमारे कंप्यूटर में। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ऐप है वो फ्लटर प्लस नोड जेएस में वर्क करेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर नोड जेएस होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर नोड जेएस एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल करती है जावा स्क्रिप्ट्स के V8 इंजन को रन करने के लिए एप्लीकेशंस को सर्वर पे। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो भी जावा स्क्रिप्ट में जितने भी ऐप्स बनते थे वो क्लाइंट साइड में रन होते थे। अगर आपने HTML से जावा स्क्रिप्ट पर काम करा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो आपका जावा स्क्रिप्ट का कोड होता था वो आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता था, जावास्क्रिप्ट के नाम के एक फोल्डर में लिखा जाता था जो कि आपके ब्राउज़र में ही रन होता था। ठीक है, क्लाइंट साइड में रन होता था, बट सर्वर साइड में जावास्क्रिप्ट का कोई भी यूज़ नहीं था। बट जावास्क्रिप्ट एक फास्ट लैंग्वेज थी, एक स्केलेबल लैंग्वेज थी, C++ में वो लिखी गई थी। इसलिए ये ज़रूरी था कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले जिससे कि हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सके वेब सर्वर साइड में भी। तो वहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आया वो निकल के आया नोड जेएस का। तो नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्रोम्स V8 इंजन का इस्तेमाल करते हैं अपने फंक्शंस को रन करने के लिए। तो जहाँ पर पाइथन, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, जैसे कि पाइथन, ROR और PHP जैसी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस यहाँ पर प्रॉब्लम्स करती हैं, स्लो होती हैं, ज़्यादा स्केलेबल नहीं होती। वहीं पर नोड जेएस अपना रास्ता यहाँ पर आसानी से ढूंढ निकालती है और यहाँ पर प्रोवाइड करती है डेवलपर्स को एक अच्छी सुविधा अपने वेब सर्वर्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं हमारे नोड जेएस के, जैसे कि एसिंक्रोनस होती है, नॉन ब्लॉकिंग होती है, स्केलेबल होती है, जावास्क्रिप्ट में लिखी गई है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी होती है, मतलब कि किसी भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर नोड जेएस यहाँ पर वर्क कर सकती है। तो ये तो दोस्तों थे फीचर्स जावास्क्रिप्ट के बारे में। चलिए अब हम नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं हमारे PC में और इसे इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गया हूँ मेरे वेब ब्राउज़र में। आप भी अपना कोई सा वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद में यहाँ पर सर्च कीजिए क्या, नोड जेएस इंस्टॉल, नोड जेएस इंस्टॉल और एंटर कीजिए। और यहाँ पर आपको डाउनलोड नोड जेएस का एक इस तरीके से लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा विंडोज़ है तो हम विंडोज़ पर क्लिक करेंगे और जैसे विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो फीचर देखने को मिल रहे हैं, LTS और करंट। तो LTS होता है जो लेटेस्ट जो स्टेबल वर्जन होता है वो LTS आपका होता है और वही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आपको करंट इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको LTS पे जाना चाहिए। LTS पे जाने के बाद में, मतलब ये LTS का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब कि इस वर्जन पर आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलेगा। वहीं पर जो करंट वर्जन होता है वो बीटा वर्जन टाइप होता है, जहाँ पर नए नए फीचर्स आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो LTS वर्जन आप सिंपल डाउनलोड कर लीजिए और LTS डाउनलोड करने के बाद में सिंपली जिस तरीके से आप एक कोई सा भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इसको इंस्टॉल करें तो कोई सा अगर पाथ वाला ऑप्शन यहाँ पर आए कि ऐड दिस नोड जेएस टू पाथ, या फिर इस तरह कोई ऑप्शन आए पाथ कॉन्फ़िगरेशन का, तो उसे आप श्योरली टिक मार्क करें। ओके, ये सब करने के बाद में आप जैसे ही आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, तो मैं यहाँ पर मेरा टर्मिनल ओपन करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर नोड हैशटैग मतलब डैश वर्जन टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पर मेरे नोड जेएस का वर्जन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि है V18.6.16.0। अगर ये देखने को नहीं मिलता है तो मेक श्योर करें कि आपके पाथ कॉन्फ़िगरेशंस करेक्ट हों और नोड जेएस आपके इसमें प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका हो बिना किसी एरर के। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है। और जैसे आप फिर नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर भी जाओगे तो आपको नोड जेएस नाम का एक ऐप देखने को मिलेगा, जो कि होगा एक कमांड प्रॉम्प्ट, सिंपल और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोड जेएस यहाँ पर इंस्टॉल। अब आप ओपन कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को। तो मैं यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट जो था उसको ओपन कर लेता हूँ फटाफट से। तो ये रहा मेरा फोल्डर और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ कोड पे क्लिक करूँगा, ना कि गिट बैश पर। ओके, ओपन विथ कोड, और यहाँ पर मैंने ओपन विथ कोड ओपन कर लिया है और ये मेरा पूरा फोल्डर है मेरे प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा और यहाँ पर ऑथ स्क्रीन या फिर इसमें नहीं, डायरेक्ट में जो अमेज़ॉन क्लोन नाम का जो फोल्डर है वहीं पर एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा,
यहाँ पर किसी एक फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन रिवील इन फाइल एक्सप्लोर पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, न्यू और फोल्डर, और इस फोल्डर को नाम दूंगा मैं सर्वर। तो यहाँ पर हम हमारा सर्वर क्रिएट करेंगे, सारी सर्वर की फाइल्स हमारी यहाँ पर होंगी। तो मैं यहाँ पर मेरा सर्वर, ये जो फोल्डर है इसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा cd सर्वर टर्मिनल में, और मैं सर्वर के अंदर आ चुका हूँ। अब सर्वर के अंदर आने के बाद में मैं यहाँ पर कमांड लिखूँगा मेरा प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए Node.js का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा npm init और एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। तो ये नोड पैकेज मैनेजर जो है वो आपकी सहायता करेगा आपका पैकेज इंस्टॉल करने में, आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने में और ये सारी चीज़ें में। तो ये पूछ रहा है भाई कि आपको अपने पैकेज का नेम क्या रखना है, क्या सर्वर ही रखना है, तो हम बोलेंगे ओके। वर्जन क्या रखना है 1.0.1, जी हाँ ओके। डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, कुछ नहीं। एंट्री पॉइंट क्या रखना है index.js, जी हाँ। टेस्ट कमांड कुछ नहीं, गिट रिपोजिटरी कुछ नहीं, कीवर्ड्स कुछ नहीं, ऑथर कोई नहीं, लाइसेंस ISC ओके, और इज़ दिस ओके, और फिर हम क्लिक कर देंगे एंटर पे। तो देखिए यहाँ पर npm का हमारा जो वर्जन था बन चुका है, हमारी एक package.json नाम की फ़ाइल बनी है। तो ये package.json फाइल वैसी ही फाइल है जैसी कि हमारी यहाँ पर pubspec.yaml फाइल रहती है, सारी डिटेल्स यहाँ पर रहती है हमारे प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पर मेन जो है वो index.js है, एंट्री पॉइंट कहलाता है, जहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है, सारी जो भी फंक्शंस है वो यहाँ से रन होना स्टार्ट होते हैं, जिसको हम मॉडिफाई करेंगे, जिसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल रहेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके ऐप के अंदर एक और सर्वर बन चुका है, एक और प्रोजेक्ट बन चुका है छोटा सा Node.js का, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें यहाँ पर रन करेंगे। तो इसको माइग्रेट करने के काम का, देन इंटीग्रेट करने का, ये सब काम हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपने अपना जो Node.js है वो सक्सेसफुल यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया होगा। और अगर उसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।